हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 50 MCQ सॉल्व करेंगे जो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है, जहां से एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल पक्का एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ठीक है, 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था और 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए तो महानदी घाटी है। आगे हम चलते हैं, कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो इसमें देख लेते हैं, नर्मदा बेसिन का आपका जो हिस्सा है, नर्मदा नदी से रिलेटेड बिलासपुर जिला संबंधित है नर्मदा नदी बेसिन से। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार भी आप देख लीजिएगा, लेकिन देशांतरी विस्तार आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आगे हम चलें, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में देखें इस प्रकार, तो यहाँ पर आपका मैकल श्रेणी है। तो यहाँ से जो नदियाँ वगैरह निकलती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया है? तो 1967 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार सबसे कम है? सबसे अधिक आर्कियन का है और सबसे कम है आपका विंध्यन सेल समूह का। उसके बाद चलें, देखिए ये राज्य दिए हुए हैं और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, छत्तीसगढ़ से किस दिशा में है उसको देखना है। जैसे आपका झारखंड ये आपका इस दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में। उड़ीसा आपका इस दिशा में है, यानी ये आपका दक्षिण पूर्व का दिशा। महाराष्ट्र आपका दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, इस ओर है महाराष्ट्र। उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश जो कि उत्तर पश्चिम दिशा तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो केंद्रीय प्रांत की राजधानी बनाया गया था संबलपुर को, है ना। और ये जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों को मिलाकर छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया था 1861 में। आगे हम चलें, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कौन सा जिला का उल्लेख छत्तीसगढ़ महतारी के कमर के रूप में हुआ है? तो रायपुर जिला को कमर के रूप में सुशोभित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं? तो 4 जिलों की सीमाएं जो है वो महाराष्ट्र से लगी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा मैप में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन से पार्ट का अस्तित्व नहीं है? तो जारंग पार्ट है, जसपुर पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है, फिर मैन पार्ट है, लेकिन सारंग पार्ट नहीं है। सामरी पार्ट जबकि स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, जिसको सब जानते हैं छत्तीसगढ़ी। आगे हम चले, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत के धान का कटोरा के नाम से इसे जाना जाता है। इसको सुमेलित करना है। बैलाडीला जो है, बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। देवगढ़ पहाड़ी कोरिया में है। उदयपुर आपका कोरबा में है और अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। आगे हम चलें, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो 28 जिलों के हिसाब से देखें तो ये दुर्ग जिला सबसे छोटा है। कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में नहीं है? बलौदाबाजार भाटापारा बना था, ये आपका धमतरी आज ही के डेट में 6 जुलाई को बना था, 6 जुलाई 1998 को। बेमेतरा भी 2012 में बना, गरियाबंद भी 2012 में बना। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से कौन सी श्रेणी अलग करती है?
तो ये मैकल श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो मैकल श्रेणी के कारण जो महानदी बेसिन है, यहाँ से महानदी बेसिन की जितनी भी नदियाँ हैं ऐसे मुड़ जाती हैं, और नर्मदा नदी बेसिन जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, इस कारण से इस ओर मुड़ जाती हैं मैकल श्रेणी। आगे देखें, कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो दंडकारण्य पठार यानी बस्तर संभाग में बस्तर पठार है, कोटरी बेसिन, अबुझमाड़िया, सोन बेसिन स्थित नहीं है। आगे हम देखें, प्रारंभ में कथन को पढ़ के सही आंसर बताना है। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे, राइट। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिला से बनाया गया, ये भी सही है। 1905 में दुर्ग जिला का निर्माण हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत बना है। नवनिर्मित गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के उत्तर में कौन सा तहसील है? तो ये कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील को टच करती है। अब ये जिला बन गया, मनेन्द्रगढ़ भी जिला बनने के प्रोसेस में है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कितने जिलों का उल्लेख है? तो उसमें 7 जिलों का उल्लेख किया गया है। गौरेला पेंड्रा मारवाही कब अस्तित्व में आया? तो 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मारवाही अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला संलग्न है? तो आपका बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश को टच करता है, यहाँ पर आपका यूपी टच करता है। आगे हम चले, केशकाल घाटी तेलिन घाटी जिसे कहा जाता है किन 2 पर्वतीय भौतिक क्षेत्रों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये जो आपका केशकाल घाटी है जो कि कोंडागांव जिले में है, ये छत्तीसगढ़ बेसिन को बस्तर के पठार से अलग करती है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो ये जसपुर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये मैं बताया, ये बैलाडीला है, दंतेवाड़ा, देवगढ़ की पहाड़ी, इसमें गलत आंसर लिया गया है। ये देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया में स्थित है, इसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उदयपुर की पहाड़ी है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा में, अबुझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर में। मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 6 जिले थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्यान श्रेणी से संबंधित है? तो विंध्यान श्रेणी समूह जो विंध्यांचल पर्वत है, इस पर कोरिया के आसपास, कोरिया में ही कैमूर पर्वत है, ठीक है। कैमूर पर्वत से ही हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। संभाग दिए हैं और उस संभाग में कौन से ज़िले हैं ये चूज़ करने दे सकता है। तो एक क्वेश्चन जो सरगुजा में ये सूरजपुर ज़िला है, बिलासपुर में आपका कोरबा ज़िला है, ये दुर्ग में आपका बेमेतरा ज़िला है, बस्तर में नारायणपुर, रायपुर में गरियाबंद। ऐसे आप याद रखिएगा उस संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं, ये पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन अवशेष पाई जाती हैं? ठीक है, गोंडवाना युगीन अवशेष है ना, गोड़ के नीचे कोयला है, यानी कोयला कहाँ मिलता है? बघेलखंड पठार में। तो ये बघेलखंड की पठार गोंडवाना युगीन अवशेष यहाँ पाई जाती हैं। गोंडवाना में कोयला मिलता है, ये याद रखिए। इसमें भी मुख्यालय को वो करना है, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर, सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर, कोरिया का मुख्यालय आपका बैकुंठपुर और कबीरधाम का मुख्यालय है आपका कवर्धा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की खजुराहो किसे कहते हैं? भोरमदेव को। तालाबों की नगरी रतनपुर है, मंदिरों की नगरी आरंग है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है? तो 23 जनवरी 1997 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन हुआ था, राइट है। 18 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य प्रस्ताव पारित हुआ, ये भी सही है।
1 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, तो ये डेट गलत लिखा गया है। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? तो ये बिहार राज्य से नहीं लगती है, ये झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से ये लगती हैं। ठीक है, इसके बाद यूपी से ये लगती हैं। उसके बाद हम देखें छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर में किसके साथ बनाती है? तो ये हम देख चुके हैं, उत्तर में यूपी के साथ बनाती है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है, तो गोदावरी सबरी का मैदान दंडकारण्य क्षेत्र में ही स्थित है। जो गोदावरी नदी है छत्तीसगढ़ में 40 किलोमीटर बहती है, और सबरी नदी जो भी है वो उड़ीसा से आते हुए छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ एक मैदान का ये निर्माण करती है जो कि दंडकारण्य में स्थित है। मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले थे? तो 16 ज़िले लेकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वर्तमान में 28 ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, तो दलपत राम साव ने। इसके बाद छत्तीसगढ़ की किस दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? तो ऑब्वियस सी बात है, इस दिशा में यानी पश्चिम दिशा में ये श्रेणी है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 18 है। ये फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी जो नए ज़िले बने हुए हैं, ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, खैर उसको इंक्लूड करके ही, ठीक है, जो 4 ज़िले अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं, जब उसका गैजेट नोटिफिकेशन आएगा तभी उसको ये नया ज़िला माना जाएगा। तो वर्तमान में 28 ज़िलों के हिसाब से देखें तो ये जो है 18 अंतर्राज्यीय सीमा पर 18 ज़िले हैं। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला धमतरी है, ठीक है, जो उड़ीसा को टच करता है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 7 है। राइट। प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला कौन सा है? तो ये सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगता है बलरामपुर को, और सबसे कम आपका धमतरी। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो छत्तीसगढ़ महासभा, और 1967 में भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ राज्य राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो केशकाल, जो कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जानते हैं हम, वन भैंसा। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, बस्तर के विभाजन से कौन से नए ज़िले बनाए गए थे? तो कांकेर और दंतेवाड़ा ज़िले बनाए गए थे। तो ये 50 क्वेश्चन थे साथियों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।